यो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 5 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लास ए क्लास बी को पहला मैच हरा देती है। उसके बाद आइजावा क्रिशिमा की टीम से पूछते हैं तो तुमने इस फाइट से क्या सीखा, जिस पर आसोई कहती है हमने इस फाइट में बहुत जल्दी क्रिशिमा और कोजी को खो दिया, काश हम इस फाइट को बिना किसी के कैप्चर हुए जीत पाते। फिर शिंसो कहता है मैं स्कार्फ को सही से यूज नहीं कर पाया जो मैंने आपसे सीखा था, जिस पर आइजावा कहते हैं स्कार्फ को यूज करना बहुत डिफिकल्ट है और मुझे इसे मास्टर करने में 6 साल लग गए थे। इसके साथ आइजावा ये भी कहते हैं अभी तुम लोग इन बातों को भूल जाओ लेकिन इसकी फीलिंग को मत भूलना। उसके बाद व्लैड किंग क्लास बी को कहता है तुम्हें पता है ना आज तुम क्यों हारे हो, जिस पर क्लास बी हाँ कहती है। फिर व्लैड किंग कहता है अगर तुम लोग साथ मिलकर फाइट करते तो इस मैच को जीत सकते थे। उसके बाद दोनों क्लास अपने अपने मैच के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगती है। उनको देखकर ऑल माइट कहता है 1 साल खत्म होने को आया है और इस बीच क्लास ए ने बहुत इम्प्रूव किया है। मिडोरिया 1 for all को सही से यूज करना सीख गया है और उसने कई सारे नए मूव को सीखा है और इसके साथ ही उसने शी हसाकाई के साथ भी फाइट की थी। तभी ऑल माइट के पास आइजावा और व्लैड किंग आकर पूछते हैं तो शिंजो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर ऑल माइट कहता है वो कमाल का है और उसने अपना पहला मैच अच्छा परफॉर्म किया। तब आइजावा कहता है ये शिंजो का टेस्ट है हीरो कोर्स में ट्रांसफर होने का और उसे देखकर लगता है वो अपने अगले मैच के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद व्लैड किंग सभी स्टूडेंट को कहते हैं दूसरे मैच के लिए सब रेडी हो जाओ और इस सेकंड मैच होता है कैंडो और मोमो की टीम के बीच। उसके बाद दोनों टीम मैच के लिए जारी होती है। फिर कैंडो मोमो से पूछती है तुमने ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया था, मुझे लगा था कि तुम उसमें हिस्सा लोगी, जिस पर मोमो कहती है आइजावा हम इसके बारे में बताना भूल गए थे और इसके साथ ही मुझे कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस भी करनी थी। उसके बाद कैंडो बोलती है हमारी इंटर्नशिप के दौरान हम दोनों को लोग साथ देखना बहुत पसंद करते थे। इस पर टोरू कहती है ये सही बोल रही है, स्कूल फेस्टिवल के टाइम जो लोग कैंडो के लिए चीयर कर रहे थे वो सभी मोमो के लिए भी चीयर कर रहे थे। तब कैंडो मोमो को कहती है अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारा क्वर्क और ग्रेड मुझसे काफी अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक ग्रुप में नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे कंपटीशन करना चाहती हूँ। ये सुनकर मोमो कहती है मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। तभी कुरोरो कहता है हे टोकोयामी, देखा जाए तो हमारा क्वर्क काफी हद तक सेम है, जिस पर टोकोयामी कहता है हाँ तुमने सही कहा। ये कहकर वो अपने मन में कहता है कुरोरो अपनी क्वर्क की हेल्प से डार्कनेस के साथ मर्ज हो सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। फिर कुरोरो कहता है इस मैच में बहुत मजा आएगा टोकोयामी। उसके बाद व्लैड किंग इस मैच को शुरू करने की अनाउंसमेंट करते हैं। तभी हम मोमो की टीम को देखते हैं जिधर मोमो कहती है टोकोयामी अपनी शैडो से उनकी टीम पर नजर रखो। ये सुनकर टोकोयामी अपनी डार्क शैडो को कैंडो की टीम के पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ कैंडो कहती है हम दोनों टीम को एक दूसरे के क्वर्क के बारे में पता है लेकिन अब हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है और इसके साथ ही हमने कई सारे नए अटैक भी क्रिएट करे हैं। तभी हम देखते हैं टोकोयामी की डार्क शैडो कैंडो की टीम के सामने खड़ी होती है। फिर डार्क शैडो उन पर अटैक करता है लेकिन कुरोरो डार्क शैडो को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद वो टोकोयामी पर अटैक करता है। ये देखकर मोमो और सब शॉक्ड होते हैं। उसके बाद मोमो टोरू को कहती है जल्दी से लाइट का यूज करो। ये सुनकर टोरू डार्क शैडो पर लाइट का यूज करती है। लाइट की वजह से डार्क शैडो वीक पड़ जाती है और कुरोरो का उस पर से कंट्रोल छूट जाता है और इसके साथ ही वो डार्क शैडो से बाहर आ जाता है। उसके बाद मोमो नेट क्रिएट करके कुरोरो पर फेंकती है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर आयुमा कहता है वो तो शैडो के साथ मर्ज हो गया है। उसके बाद हम कुरोरो को देखते हैं जो कहता है टोकोयामी मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम और मैं एक ही डेस्टिनी को शेयर करते हैं। जिस पर टोकोयामी बोलता है इसका मतलब हम एनिमी हुए और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। डार्क फॉलन एंजल। उसके बाद हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। तभी वहाँ होक्स आ जाता है और वो उस चोर को पकड़ लेता है। होक्स के साथ वहाँ टोकोयामी भी होता है। इस दौरान टोकोयामी होक्स के अंडर में वर्क स्टडी कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं टोकोयामी होक्स से कहता है तुमने मुझे वर्क स्टडी के लिए अप्रोच क्यों किया, जिस पर होक्स बोलता है क्योंकि मैं क्लास ए के किसी स्टूडेंट से बात करना चाहता था कि लीगो विलन ने उन पर अटैक क्यों किया और इसके साथ मैं चाहता था कि कोई उनमें से मेरे साथ काम करे। फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी, मैंने तुम्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान देखा था तो तुम्हारे बर्ड लुक की वजह से मैंने तुम्हें चूज किया। फिर इसके साथ होक्स उससे पूछता है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि लीगो विलन ने तुम्हारी क्लास पर अटैक क्यों किया, जिस पर टोकोयामी कहता है मैं तुम्हें इस बारे में पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ और वैसे भी मैं कोई मैसेंजर बर्ड नहीं हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर टोकोयामी अपनी
अपनी वर्क स्टडी फिनिश करके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी होक्स उसे अपने साथ चलने को कहता है। उसके बाद होक्स टोकोयामी को आसमान में उड़ाकर लेकर जाता है। फिर वो टोकोयामी को कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने तुमसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तुमको इंटर्नशिप पे रखा, लेकिन इसके साथ एक और रीजन है कि तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, आसमान बहुत कमाल का है और तुम्हारे पास एक बर्ड की आंख है। जिस पर टोकोयामी बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें लगता है मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा हूँ। तब होक्स बोलता है, अपनी शॉर्ट रेंज की वीकनेस को ठीक करना सही है, लेकिन तुम्हें उस चीज को डेवलप करना नहीं भूलना चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो और जिसमें तुम फ्रीली मूव कर सकते हो। ये कहकर होक्स टोकोयामी को टावर पर उतार देता है और वो कहता है, जोड़ने के लिए बना है, उसे उड़ना चाहिए। होक्स के ये कहते ही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिधर कोरोरो शैडो के साथ मर्ज होकर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा होता है। ये देखकर तोदोरोकी कहता है, वो पाइप की शैडो में छिपकर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है ताकि टोकोयामी और सब उसकी लोकेशन का पता ना लगा सके। फिर कोरोरो कहता है, टोकोयामी तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरा टारगेट तुम हो, लेकिन असल में मेरा टारगेट है आयोमा। ये कहकर कोरोरो आयोमा को उठाकर लेकर जाता है, पर तभी वहाँ टोकोयामी आ जाता है और वो हवा में उड़ रहा होता है। ये देखकर कोरोरो की फट जाती है। फिर टोकोयामी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया होक्स मुझे एडवाइस देने के लिए। ये कहकर टोकोयामी आयोमा को कोरोरो के हाथ से छीन लेता है। उसके बाद आयोमा कोरोरो पर अपनी बीम से अटैक करता है। उसके अटैक से कोरोरो पाइप की शैडो से बाहर निकल जाता है। तभी मोमो और टोरू वहाँ आते हैं और उसे मोमो कहती है, अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम हार मान लो। जिस पर कोरोरो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर मोमो उसका पीछा करती है, पर तभी उसके फेस पर एक मशरूम उग जाता है और दूसरी तरफ टोरू की बॉडी पर भी मशरूम उग जाते हैं। ये देखकर कोरोरो कहता है, जैसे मैंने सोचा था, कैंडो तुमसे ज्यादा बेहतर है। तभी हम किनोको को देखते हैं जो कहती है, जैसे कैंडो ने कहा था, अगर कुरोरो फेल हो गया तो तब मैं अपने मशरूम से पूरे एरिया को कवर कर दूं। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।